बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अ फार्मर बॉट सम शीप फॉर ₹9,000। एक फार्मर है, उसने 9,000 रुपीज़ की कुछ शीप्स खरीदी हैं। इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर। यानी अगर वो 100 रुपीज़ लेस उसको मिलती शीप्स, यानी जितने की भी अब एक शीप आई है, अगर 100 रुपया कम होता तो फिर वो मज़ीद 3 शीप जो था वो और ख़रीद सकता था। हाउ मैनी शीप डिड ही बाय, उसने कितनी ख़रीदी शीप। व्हेन द रेट इन ईच केस इज़ यूनिफॉर्म, जबकि हर किसी की जो है सेम प्राइस थी। ठीक है, अब जो है हमने नंबर ऑफ़ शीप्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ शीप बॉट फॉर ₹9,000। 9,000 की जो उसने शीप खरीदी है वो एक्स है। ठीक है, अब एक शीप की प्राइस हम निकालेंगे, प्राइस ऑफ 1 शीप। जब एक की हमने प्राइस निकाली हो तो टोटल अमाउंट को उसकी तादाद के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल अमाउंट थी 9,000 और तादाद थी एक्स, तो अब हमारे पास एक शीप की जो है वो प्राइस आ जाएगी, ये है रुपीज़ में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जब हम इक्वेशन बनाने लगे तो जो भी कंडीशन दी हो तो हम कहते हैं उसके अकॉर्डिंग अब हमारी क्या स्टेटमेंट बनती है। अब हमारी एक शीप की प्राइस आई है 9,000 ओवर एक्स। अब वो कह रहा है कि अगर इसमें से 100 रुपीज़ कम होते, अगर इसमें से 100 रुपीज़ कम होते, अब शीप की प्राइस कितनी रह जाती, तो फिर 3 शीप और हो जानी थी। ठीक है, पहले जो उसकी एक्चुअल एक शीप की प्राइस है वो इतनी है, अगर 100 रुपये कम हो जाएंगे तो अब कितनी तादाद हो जाएगी, पैसे वही हैं हमारे पास। अब तादाद जो है क्योंकि x+3 हो गई है, इसलिए अब हमने उसको x+3 के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे x तादाद थी तो x के साथ डिवाइड किया था, पैसे वही हैं। अब x+3 शीप है तो x+3 शीप्स के साथ। ठीक है, अब ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यहाँ से हम x का आंसर निकालेंगे। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल इस तरह से करेंगे। हमने पहले इसका फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए x और x+3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। सारी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 9,000 ओवर x माइनस यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x और x+3 को, और यहाँ पे x और x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 ओवर x+3 के साथ। यहाँ पे x+3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9,000 x+3 माइनस 100x x+3 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 9,000 और x आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से 100 आसानी से कॉमन निकल आता है, 100 कॉमन निकालें, ज़रा शॉर्ट हो जाएगी। वैसे भी सिंप्लीफाई करना है तो वैसे ही कर लें या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 100 आसानी से निकल आता है, मैं 100 कॉमन ही ले लेती हूँ। 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 90 रह जाएगा, यहाँ पे x+3 आ जाएगा, ये वाला 100 कॉमन निकाला हुआ है तो ये आ जाएगा x और x+3, और राइट साइड पे जो है वो 9,000 x है। अब ये 100 के साथ हम इस साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 90 x+3 माइनस x+3 इक्वल टू 9,000 ओवर 100 x। ठीक है, अब ये इसके भी 2 ज़ीरोज़ कट जाएंगे, ये 90 x आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 90x प्लस 270 आ जाएगा, ये माइनस x² माइनस 3x आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये x और x वाली 2 टर्म्स हैं, इन्हें हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाएंगे। ये 90x में से 3x जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 87x आ जाएगा। 87x प्लस 270 माइनस x² इज इक्वल टू 90x। अब सबको एक साइड पे ले जाएंगे। ये मैं सारी टर्म जो उठा के वो राइट साइड पे ले जाती हूँ और अरेंज करके लिखते हैं। ये पॉजिटिव हो जाएगा,
ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस 90x से पहले इस साइड पे था इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इनको दूसरी साइड पे लिखा है। ठीक है, इसलिए इनके सिंबल चेंज किए, ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब ये एक्स स्क्वायर, अब ये हमारे पास 90 और ये 87 और 90x है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 3x रह जाएगा, माइनस 270 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो है सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अगर पेयर्स बनते हैं तो पेयर्स बना लें, अगर पेयर्स नहीं बनते तो फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप इजीली सॉल्व जो है वो कर सकती हैं। इसके पेयर्स बन जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको पेयर्स के साथ ही सॉल्व कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x आ जाएगा, ये दो पेयर्स बन जाएंगे 18 और 15 के, माइनस 270 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 18 आ जाएगा, माइनस 15 कॉमन है, ये भी x प्लस 18 ही आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 18 और ये x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों को हम सेपरेटली 0 के इक्वल कर लेंगे। दिस इम्प्लॉयज दैट x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर नेगेटिव 18 आ गया और यहाँ से x का आंसर जो है वो 15 आ गया। अब क्योंकि ये नंबर ऑफ़ शीप थी, ज़ाहिर है ये नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ़ शीप जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो 15 है। हम कहेंगे सिंस number of sheep can't be negative, so number of sheep is 15। जो तादाद है इसकी वो 15 है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर ये लाइन ना भी लिखें तो फिर हमने लिख देना है नेगलेक्टिंग नेगेटिव आंसर, या नेगलेक्टिंग, जब इसके साथ जो है इतना ही लिखते तो काफ़ी है। चलते